देखिए, ये विषय ऐसा है जिसे प्रत्येक मनुष्य को जानना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तक मनुष्य ने हाथ फैला लिए, किसी के सामने हाथ जोड़ लिए। ये हर रूप में देखा गया है। जहाँ तक कि जो विषय, जो कार्य उसके हाथों में नहीं होता है, हाँ, वो कार्य उसके हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है, यानी उसके बस की नहीं होती है, तो या फिर वह किसी के सामने हाथ फैलाएगा या फिर हाथ जोड़ेगा। अब देखिए, बात इस चीज़ पर हो रही है, यानी इस विषय पर हो रही है कि मनुष्य को भगवान की आवश्यकता कब कब होती है, यानी भगवान की आवश्यकता मनुष्य को कब होती है। ये देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल सरल बात बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने स्वयं ने देखा होगा कि अधिकांश जो लोग हैं उनको भगवान तभी याद आते हैं जब वे बहुत ही जटिल समस्या में पड़ जाते हैं, किसी ऐसी स्थिति में आकर फंस जाते हैं कि जहाँ से निकलने का कोई मार्ग ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ता उनको कि अब इस करे तो क्या करे, इस स्थिति से बाहर कैसा आया जाए, कोई मार्ग ही नहीं दिखता है। तब मनुष्य की स्थिति ऐसी होती है कि हाथ जोड़ कर बैठ जाते, फिर प्रार्थनाएं लगाते प्रभु से, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो आज तक ऐसा कार्य नहीं किया, फिर भी ऐसा क्यों मुझे परेशान कर रहा है। तो उस पूरा का पूरा क्लेम हम उस परम सत्ता के ऊपर डाल देते हैं कि प्रभु ये आप तो दुनिया सही नहीं चला रहे हो, आप ऐसा गड़बड़ कर दिया आपने, तो आपको ऐसे इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। यानी आप उस परम पिता विधाता को कह रहे हैं कि आप जो ये सृष्टि चला रहे हैं इसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है ना, ये गलत तरीके से चला रहे हैं आप, कि हमको ये दुख हो रहा है, हमारे ये कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। एक प्रकार से आप चैलेंज कर रहे हो उस परमपिता परमेश्वर को कि हे भगवान, ये तुमने गलत कार्य किया है, ये होना नहीं चाहिए था मैंने, क्योंकि आपने जो नियम सिद्धांत बताया उस प्रकार से मैं चल रहा हूँ, फिर भी आपने व्यवधान डाला, तो आप उस पर एक तरह का क्लेम लगा रही है। देखिए, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी रही है कि जब जब उसको सुख मिलता आया है तब उसके कोई याद नहीं आता। जब वह सुख में इतना प्रमाद की स्थिति में हो जाता है, उसमें डूब जाता है एक तरह से कि उसको कुछ और नजर नहीं आता है। उसको सुख में भी सुख ढूंढने को चाहिए, यानी सुख में भी उसको और सुख मिल जाए तो बहुत बढ़िया, कि उसको यानी किसी खजाने का हाथ, यानी खजाना हाथ लग जाना, उस फिर आशा ये और रहती है कि उस जगह से और खजाना उसको मिल जाए। देखिए, ऐसा कभी होता नहीं है कि आप जिस स्थिति में जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, कि वहाँ पर क्यों सकारात्मक की चीज़ें हो। जहाँ पर सही है वहाँ गलत जरूर होता है, मान के चलिए, है ना। ये बहुत गहन रूप से ध्यान रखनी चाहिए मनुष्य को, ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। जो कार्य आप सही करने जा रहे हैं शायद वे गलत भी हो सकता है, लास्ट टाइम गलत हो सकता है, बिल्कुल सहज सी बात है, इसका अनुमान आपको होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को सफल करना चाहते हैं, उसमें असफलताएं जरूर आती है, उसके लिए भी आपको पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा श्रेय उस परम विधाता को दे कि आपने गलत किया है, ऐसा नहीं होता है। ये मनुष्य की आवश्यकता तभी भगवान को आन पड़ती है कि जब उसको उसकी जरूरत होती है। ये बहुत ही कहने का ऐसा विषय है कि बहुत ही दुविधाजनक बातें हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति इस प्रकार की कर ली है उसने कि जब आवश्यकता होती है तभी प्रभु उसको याद आता है, बाकी बिल्कुल नहीं याद आता कभी। इस प्रकार की स्थिति हो चुकी है, मानव स्थिति इस स्थिति में आ चुकी है वह कि जब तक कोई कार्य उनके अनुकूल ना हो तब वे प्रभु याद आते उनके। अब जब अनुकूलता बनी रहती है तब वे उस विषय, उस परमात्मा को भूले बैठे रहते हैं, जब तक उनके सामने कुछ आता भी नहीं है। जैसे ही उनके हाथ से परिस्थिति निकल जाती है और वे दुविधा में आन पड़ जाते हैं, तब परमेश्वर याद आ जाता है तुरंत। ये बहुत बड़ा विषय है ये जानने का वर्तमान समय में कि आप उसको भुला बैठे हैं जिसने आपको स्वयं को यहाँ भेजा है, कुछ कार्य देके, कुछ लक्ष्य देके। आप बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हैं, मान के चलिए। इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी भूल है ये
कि आपको इसका जो परिणाम होगा या फिर 84 लाख योनियों में होगा, या फिर आपको फिर बहुत ही लंबा संघर्ष करने के पश्चात ही वापस मनुष्य जीवन मिलेगा, ये मान के चले। इसलिए गलती बिल्कुल ना करें। मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ मान के चलिए। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। कभी अनुमान लगाया आपने क्यों नहीं मिला ये जीवन उन पक्षियों को जो ऊपर उड़ रहे हैं, और क्यों नहीं मिला ये जीवन जो जलचर हैं, पानी में तैर रहे हैं, और क्यों नहीं मिला ये जीवन जो स्थल चल रहा है, जो स्थल पर चल रहे हैं, गाय हो गई, कुत्ता हो गया और बाकी सभी जानवर, क्यों नहीं मिला इनको? आपको ही क्यों मिला? इसके पीछे भी कुछ तर्क होगा, कुछ वितर्क होगा, कुछ ज्ञान होगा, तभी हुआ होगा ना कि इनको सबको जानवर बनाया है, सबको भोग योनि में डाला हुआ है, और मुझको इतना विवेक है कि क्या सही है, किसके लिए सही होता है, किसके लिए अच्छा होता है। तो बहुत ही दुर्लभ योनि है ये मनुष्य जीवन, बहुत ही कम लोगों को मिलता है, मान के चले। अब विषय है कि आपको आवश्यकता पड़े तब ही प्रभु को याद नहीं करना है। आपको हर पल उस विधाता को बार बार धन्यवाद देना है, बार बार उनको याद करना है कि हे प्रभु, आपकी वजह से इस सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं, और ये कार्य सफलतापूर्वक सिद्ध हो, इसके लिए आप मेरा हर समय सहयोग करते किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी रूप में आके, और ये कार्य मेरा सफल कर देते हैं। तो बारंबार उनको धन्यवाद देना, उनके प्रति यानी कृतज्ञता दिखाना कि नहीं है प्रभु, आपके प्रति आपके सहयोग से ही संपूर्ण कार्य हो रहा है, ऐसा मान के चले। अगर व्यक्ति शुरुआती रूप से ही वे प्रभु के प्रति कृतज्ञता निभाए रखेगा, उनके प्रति दयालु भाव रखेगा, परमात्मा को बारंबार श्रेय देगा अपने कार्यों को, तो परमात्मा कितने खुश होंगे। ये बात सोचे आप, वो प्रभु कितना खुश होगा कि देखो कितना भोला भगत है, सारी मेहनत खुद करता है और अंत समय में नाम मेरा ले लेता है कि ये भगवान ने कर दिया। तो ये विचारपूर्ण बातें हैं कि भले आप सारी मेहनत कर रहे हैं, फिर बाद में आप श्रेय दे देते कि उस विधाता का कराया, ये मेरे द्वारा नहीं करा। ये बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है ऐसी गुणवत्ता, बहुत ही कम लोगों में आप मान के चलिए। आज का समय इस प्रकार से चल रहा है कि छोटा सा काम कर देंगे और वो अपना नाम लिखवा कर आ जाते हैं वहाँ पर कि ये फलाना काम फलाना आदमी ने किया है और इनकी कृपा से ये कार्य हुआ पूरा। ये सड़क निर्माण किया, वहाँ पर शिला बिठा दी, ये फलाना मंत्री के नाम की, ये फलाना। तो ये इन ऐसे कामों में कुछ नहीं धरा है। आपको प्रभु पर आश्रित होना है, किसी और पे नहीं। आप उस प्रभु पर आश्रित रहे, प्रभु आपको इतना देगा। वो परम पिता परमेश्वर, वो भगवान इतना आपको देने वाला है आने वाले समय में, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और आवश्यकता हो तभी याद ना करें, कार्य के पूर्व भी याद करें, कार्य के पश्चात भी याद करें, और कार्य की मध्यस्थता रहे तब भी याद करते रहे। कार्य के पूर्व आप नूतते हैं ना गणेश जी भगवान को, अच्छे कार्यों के पूर्व हाँ की न्योता दे के आ जाओ गणेश जी भगवान को मंदिर जाके, तो भगवान को याद करना चाहिए। उस प्रभु ये हमारा शुभ कार्य हो रहा है, आप जरूर पधारें और इस कार्य को पूर्ण रूप से सफल करें, ये आपका ही कार्य है। कार्य होने के पश्चात हे प्रभु, आपने जितना कार्य जितना सहयोग किया बहुत ही गजब का किया, मेरा कार्य तो पूर्ण रूप से चारों तरफ से आपकी कृपा से वाही हो रही इस कार्य में। इस प्रकार से व्यक्त करे, प्रभु को श्रेय दे बारंबार, तो आपको ऐसे कमी नहीं खलेगी कि परमात्मा आपका कहीं ना कहीं से सहयोग नहीं कर रहा। तो प्रभु आपके साथ हर समय है, केवल भूल बेटा है मनुष्य की। अब भगवान कहाँ है, अब चाहता है कि मनुष्य की फितरत ऐसी है कि भगवान को देखे कि मैंने तो इस दो आंखों से देखा ही नहीं है, भगवान कैसे मानूं मैं, कैसे क्या करूं, भगवान कहाँ है, कैसे मानूं उस परमात्मा को, कैसे मानूं कि मैंने तो देखा ही नहीं है, तो कैसे मानूं उसको, श्रेय कैसे दूं।
तो इस पे इतना देखिए, जो स्वयं कोई नहीं जान पा रहा है वो आप दूसरों का ज्ञान बांटे जा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, ये अनुमान लगाए। इसलिए सर्वप्रथम जो खोज होनी चाहिए वो स्वयं के अंदर होनी चाहिए। स्वयं पर विजय पाना बहुत ही जरूरी है, ये मान के चले, आप गांठ बांध ले। अगर आपको लगता है कि भगवान है नहीं यहाँ पर, तो पहले स्वयं ये एक सवाल अपने आप से है करे कि मैं कौन हूँ। ये प्रथम ही सवाल ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान नहीं है, कि है तो कहाँ है, तो ये सवाल करे कि मैं कौन हूँ। मंथन करें, आत्म मंथन, अंदर ही अंदर कुछ सवाल उमड़ जाएंगे कि मैं कौन हूँ। इसको जानने के लिए आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे, ध्यान करना पड़ेगा, गुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी, कुछ प्रवचन, सुविचार, सकारात्मक भाव अंदर जाने, यानी आपके अंदर जाने पड़ेंगे, मन के अंदर, भाव के अंदर, तब जाके कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा। जब आपको स्वयं को पता चल जाएगा आप कौन हैं, तब आपको परमात्मा का पता चल जाएगा। क्योंकि जब तक आपको आत्मा का पता नहीं चलेगा तब तक परमात्मा तक कैसे जाओगे आप। हाँ, तो इसलिए आत्मा का पता करोगे तब परमात्मा को स्वयं पता चल जाएगा कि ये आत्म रूपी अंश जो आपके अंदर बैठा है वो परमात्मा की भी दी हुई देन है, जिसको भूला बेटा है, ये एक तरह का हंस है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चीज पर थोड़ा गहन मनन कीजिए, और कुछ द्वंद्व है मन में, विचार है, व्यक्त कीजिए कमेंट के द्वारा, उस पर हम जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।